तो देखिए, पहला खबर है आपके मानदेय से संबंधित, जहां पर दिसंबर माह का मानदेय आपके खाते पर भेजा जा चुका है। जी हां, ये रोहतास जिला का हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग अपना अपना परियोजना का अपने अपने जिला का मानदेय चेक कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिसंबर माह में दे रहा है कि पेमेंट डन एज ऑन 2024-1-17 है, यानी कि 17/1/2024 यानी 17 जनवरी यानी कल को ही बैंक के द्वारा पेमेंट चढ़ा दिया गया है। जब भी यूटीआर नंबर यहाँ पर ऐसे लिख देता है पेमेंट डन, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके खाते पर पेमेंट को चढ़ाया जा चुका है और आप कभी भी उस मानदेय को अपना जो भी पैसा आया है उसको कभी भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक बार अपना चेक कर लीजिएगा, मैसेज नहीं आया हो तो। अगर ये लिखा होगा पेमेंट डन तो आपका पैसा आ गया है। अगर इधर अभी आप लोगों का पैसा फंसा हुआ होगा तो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक का समय आपको लग सकता है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि नवंबर माह का जो 10 नवंबर से हड़ताल ख़त्म हुआ है, सॉरी 8 नवंबर से ही, तो 8 नवंबर से जो हड़ताल ख़त्म हुआ तो उसके बाद में आप लोगों का नवंबर महीना का पेमेंट कितना आया है। हमारे यहाँ नवंबर महीना का पेमेंट 3000 के आसपास कुछ आया हुआ था। समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार से पेमेंट दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि नवंबर माह का मानदेय आपका कितना आया था, और साथ ही साथ दिसंबर का भी आप अपना यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। देखिए, दूसरी खबर में जैसा कि आपको पता होगा कि आईसीडीएस के डायरेक्टर ने खुद लेटर जारी करके सभी जिला पदाधिकारी, डीएम तथा डीपीओ तथा सीडीपीओ सभी के पास में इस लेटर को भेजा था और बताया था कि 18 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। तो उसके बाद में अभी तक हमारे पास में आज 18 जनवरी है, तो आज ही तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। उसके बाद में हमारे पास में अभी तक लेटर नहीं आया है आईसीडीएस विभाग की तरफ से जिसमें कल यानी 19 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए कहा जाए। हालांकि देखिए, चाहे वो सासाराम हो, यहाँ पर 19 तारीख से डायरेक्ट डीएम के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि 19 तारीख तक यहाँ पर डायरेक्ट डीएम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र एवं 8वीं क्लास तक के स्कूल को बंद किया गया। इसी तरह देखिए, पटना के डीएम के द्वारा भी लेटर को जारी किया गया है, जिसमें दिया है कि 20 तक जो अवधि था, मतलब जो भी पहले अवधि था उसको 20 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि देखिए, अलग अलग ज़िलों में डीएम के द्वारा वहाँ पर छुट्टी दे दिया गया है कि 20 तारीख तक, कहीं कहीं 19 तारीख तक ही आया है कि 19 और 20 तक छुट्टी किया जाता है। लेकिन अभी तक जैसा कि हमने आपको दिखाया कि डायरेक्ट आईसीडीएस के डायरेक्टर की तरफ से इस तरह का लेटर नहीं जारी किया गया है कि कल से यानी 19 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्र बंद होगा कि खुलेगा। तो ऐसे में अभी कुछ ज़िलों में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कुछ ज़िलों में अभी तक ये खबर को, मतलब इसको बढ़ाया नहीं गया है डेट को 18 के बाद, कि 18 के बाद आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा या नहीं खुलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके ज़िला में डीएम साहब का क्या वहाँ पर निर्णय हुआ, कल से बंद रखना है आंगनबाड़ी केंद्र की, बंद नहीं रखना है। तो फाइनली इंतज़ार रहेगा आईसीडीएस के डायरेक्टर के साहब के तरफ से कि वो कब लेटर को जारी करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही जिला में बंद हुआ है डीएम के द्वारा, लेकिन जहां पर डीएम आदेश नहीं दिए हैं वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र तो खोला ही जाता होगा। वैसे आज की पेपर को उलट करके देखें तो हम पाएंगे कि 21 तारीख तक शीत दिवस का अलर्ट पूरे राज्य में जारी किया गया है, यानी कि 21 तारीख तक पूरा शीतलहर चलने की संभावना है। शीतलहर, जिसे शीत दिवस के रूप में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये शीत दिवस के रूप में है। तो अब संभावना बढ़ गया है कि 21 जनवरी तक कम से कम तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी विभाग के आदेश का इंतजार रहेगा। अब देखिए, तीसरी खबर ये है कि बिहार में जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम बच्चे होंगे वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय राज्य सरकार तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा लिया गया है। आप इस पेपर को यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस पूरे पेपर का आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि देखिए, जिस आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगर कम बच्चे रहते हैं वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि अब 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद होगा वहाँ पर 1200 नया आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। और उस पेपर के हिसाब से देखिए, जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है, जो इस लाइन के ऊपर में स्थित है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जितने भी ये
आपके जिला मिल जाएंगे। इन जिलों में अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं जिलों में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र पाए जा रहे हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है। शहरी क्षेत्र में बच्चों की केंद्र की संख्या अधिक है, लेकिन वहां पर बच्चे कम हो रहे हैं, इसीलिए नए केंद्र का संचालन यानी कि नया केंद्र वहां पर खोलने की बात कही जा रही है। तो देखिए, नया केंद्र कहां खुलेगा वो भी यहां पर बताया गया है कि जितने भी सरकारी भवन होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, उसी के परिसर में, स्कूल के परिसर में ही नए आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा। यानी कि अब अलग अलग जगहों पर नहीं, बल्कि जहां पर भी सरकारी जमीन होगा, मतलब सरकारी भवन जहां पर होगा उसी के निकट में या फिर उसी में, जैसे कि स्कूल परिसर वगैरह हो गया, उसी में नया आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, जिससे कि केंद्र का संचालन भी हो सके और साथ ही साथ में बच्चों को खेलने के लिए जगह भी उपलब्ध हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक चीज़ रखिएगा कि पोषण ट्रैकर में आप लोग हमेशा बच्चों की स्थिति जो संख्या है उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, नीतीश जी, या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो यानी केंद्र सरकार, उन सभी को पता आपके पोषण ट्रैकर से ही लगता है कि आपके केंद्र में बच्चों की संख्या कम है या फिर अधिक है। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर में किसी का नाम जोड़ते हैं या फिर हाजिरी बनाते हैं, तो जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं ना, उसी समय ये डाटा चला जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में, और उसी समय में 1 सेकंड का भी देरी नहीं होगा, और उसी समय में राज्य सरकार को भी ये पता चल जाता है कि फलाना आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का हाजिरी बना है, कितने बच्चे का नाश्ता मिला है, सारा चीज़ उन लोगों को उसी समय पता चल जाता है। इसीलिए जो जिसके भी आंगनबाड़ी केंद्र पर अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो सबसे पहले वो पोषण ट्रैकर में बच्चों का नाम जरूर से जरूर जोड़े, अधिक से अधिक बच्चों का, जो भी उनके क्षेत्र में आते हों। बाकी आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर पुराना आंगनबाड़ी केंद्र बंद होगा तो नया आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने का भी यहाँ पर बात कहा जा रहा है। जाते जाते एक और खबर से आपको अवगत करा देते हैं कि आपको तो पता है कि अब आंगनबाड़ी में बिहार में भी गैस सिलेंडर को दिया जाएगा, तो उसी से देखिए रिलेटेड एक ये खबर निकल करके आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेविकाओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपभोक्ता से संपर्क कर खाता खोलने हेतु प्रतिवेदन लिया जा रहा है। यानी कि अब देखिए, ये तो है बेतिया का, मतलब योगापट्टी जो भी ब्लॉक होगा, योगापट्टी प्रखंड, वहाँ का है कि वहाँ पर सेविकाओं से प्रतिवेदन उनका लिया जा रहा है आंगनबाड़ी उसका खाता खोलने के लिए। जो भी गैस सिलेंडर होगा तो उसका अकाउंट खुलता है, तो उसका अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन लिया जा रहा है। बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से खाता खुलवाने हेतु प्रतिवेदन लिया जा रहा है। गैस कनेक्शन की राशि गैस एजेंसी के खाते में भेजी जाएगी, उसके बाद गैस सिलेंडर मुहैया करा दी जाएगी। तो आप लोग भी अपने परियोजना में जो भी CDPO मैडम है या फिर जो भी LS मैडम होंगी, जो भी सुपरवाइजर मैडम होंगी, उन सभी को अपना प्रतिवेदन जल्द से जल्द दें, ताकि वो लोग आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस का सिलेंडर का कनेक्शन जल्द से जल्द करवा सके। तो आज के लिए इतना ही खबर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेज देंगे।